अस्सलाम वालेकुम। चिकन वाइट पुलाव की आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपसे। पुलाव का वाइट कलर कैसे आए, चावल दाना दाना अलग कैसे बने कि देखने में भी ये पुलाव खुशनुमा लगे, तो ये सारे राज आप देखेंगे आज की वीडियो में। ये पुलाव भी बिरयानी से कम नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत पसंद करेंगे इस रेसिपी को। तो चलिए आते हैं किचन में और देखते हैं कि कैसे ये रेसिपी तैयार होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक देगची में कुकिंग ऑयल डाल लिया है हस्बे ज़रूरत। उसके बाद 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने इसमें शामिल की हैं काट के। अब हमने प्याज़ों को कर लेना है ब्राउन और गरम मसाला भी इसी स्टेज पे डालना है, जिसमें ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी, 2 दाने लौंग के शामिल हैं। कोई बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं मैं ऐड कर रही। इस स्टेज पे थोड़ा सा गरम मसाला भी साथ ही ऐड किया है ताकि इसका भी अच्छा सा फ्लेवर पुलाव में आ जाए। तो प्याज़ों ने अपनी रंगत चेंज करना शुरू कर दी है। मैं इसको मुसलसल साथ हिला रही हूँ ताकि प्याज कहीं से कच्ची और कहीं से पकी ना रह जाए। इक्वली ब्राउन करने के बाद इसमें शामिल करना है पानी। तो सादा पानी शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से हिला के इसका कलर निकाल लिया है, जो हमें मतलूबा कलर चाहिए वाइट पुलाव के लिए। इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ और इसको भी प्याज़ों और गरम मसाले के साथ भून लूँगी। जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा फिर बाकी के मसाला जात बाद में ऐड करूँगी। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत नमक, और 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर लें। इस सारे मेवे को भी अच्छी तरह से मिक्स करके भून लें, लेकिन अभी ही इसको बहुत ज़्यादा नहीं भून लेना, क्योंकि अभी इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करनी है। तो ये भी चली गई हैं पतीले में। थोड़ी देर के लिए मैंने इसके ऊपर इसका लिड दे दिया था ताकि टमाटो जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद इनकी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो टमाटर नरम पड़ चुके थे, तो अब मैं इसको भून रही हूँ। जब ये मसाला अच्छी तरह से भुना जाएगा और इसका ऑयल अलग हो जाएगा, तब फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। याद रहे कि प्याज़ों को बहुत ज़्यादा गहरा रंग नहीं देना, हल्का सा रंग दिया है ताकि वाइट पुलाव का कलर अच्छा सा आए। तो अब इस स्टेज पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ और 10 मिनट के लिए इस पानी को पकने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ी सी इमली पानी में भिगो के रखी थी, वो भी पानी समेत इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अब इसको डाम देती हूँ। जब पानी को बॉयल आ जाएगा फिर इसमें मैं चावल शामिल करूँगी। तो ये थोड़ी देर बाद की सिचुएशन दिखा रही हूँ। अब इसमें चावल शामिल करने लगी हूँ। चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल जितने पुराने हों उतना अच्छा पुलाव तैयार होता है, इसके लिए मैं पुराने चावल ही यूज़ कर रही हूँ। चावल जितना पुराना हो उतना ही जायकेदार भी बनता है और देखने में भी खुशनुमा लगता है। अब इसमें मैं ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाऊंगी, लेकिन मैंने इसका पानी चेक कर लिया था कि चावलों के कितने इक्वल मैंने इसको रखना है। तो चावल अच्छी तरह से इसमें डिप हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसको ढाँप के रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने उठा के देखा तो चावल और पानी इस सिचुएशन में थे, यानी चावलों ने काफ़ी पानी जज़ब कर लिया था, फूल के अपने साइज़ से दुगना हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसको लगाऊंगी दम। कवर करके हल्की आंच पर रख दिया है मैंने 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह हमारे पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और क्या ही खुशबू आ रही है पुलाव की। चावलों को आप देख सकते हैं कि इसका दाना दाना किस तरह अलग से बना है। अगर पानी में थोड़ी कमी बेशी हो जाए तो चावल इस तरह से खिले नहीं बनते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी और चावलों में तनासुब रख के यूज़ करें।
तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डिश तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी बनाकर ट्राई करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर मज़ीद ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से बनने वाला चिकन पुलाव आपके सामने है। मेहमानों के आने पर झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।